बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आज हमने अपनी पोस्ट में बताया है कि ऐसी फिल्मों के गीत होंगे जिसमें नायक या नायिका गायिका हैं या गायक हैं। जी हाँ, संगीत पर आधारित फिल्में हैं, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। और आज हम ऐसी ही फिल्मों के कुछ नगमे आपको सुनवाएंगे। आपने बहुत सारे जो है नगमे वो हमें बताए हैं, सुझाए हैं, उस पर भी बात होगी और कुछ आपकी पसंद के नगमे भी इसमें होंगे और उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे वो तो साथ में होंगे ही, आप जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हो। अच्छा, जो नए श्रोता हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो www.facebook.com/bbs मुंबई के इस पते से जुड़ जाइए और कमेंट भी कीजिए और लाइव जो है अपने साथियों से भी मिलिए और हमसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर। फिलहाल सन 1962 की फिल्म संगीत सम्राट तानसेन। ये फिल्म एस.एन. त्रिपाठी द्वारा निर्देशित थी और राग सोहनी में निबद्ध एक गीत आपको सुनवाया जा रहा है। आवाज़ मुझे लगता है आप पहचान जाएंगे, पहचानते भी हैं आप, फिर भी पूछना तो बनता ही है। पूछते हैं आपसे, गायक की आवाज़ पहचानिएगा। अच्छा, इसमें जो मुख्य किरदार है इस फिल्म में, संगीत सम्राट तानसेन, इसमें मुख्य किरदार किस अभिनेता ने निभाया है? जाहिर है कि संगीत सम्राट तानसेन की जब हम बात कर रहे हैं तो गायक तो वो हैं ही, संगीत से जुड़े हुए हैं। अखबार के दरबार में नवरत्नों में से एक दरबारी गायक मियां तानसेन पर आधारित ये फिल्म थी। फिलहाल इस गाने को आप सुनिए। चली हवा, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। मंजिलें मिट गए हैं रास्ते, खो गई हैं मंजिलें मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते। और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा। चांद चांदनी चुप ये आसमान है, चुप है चांद चांदनी चुप ये आसमान है, मीठी मीठी नींद में सो रहा जहान है, सो रहा जहान है। आज आधी रात को क्यों जगा गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। याद आ गया
कोई, याद आ गया कोई। मुकेश की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत एस.एन. त्रिपाठी का था। और जहां तक कलाकार की हमने बात पूछी थी, मुख्य कलाकार जो है, नायक कौन थे, तो वो थे भरत भूषण। अब आपने जो बहुत सारे फिल्मों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में पूरे तो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, लेकिन बेहतरीन नगमे जो हैं हम आपके लिए चुन कर लाए हैं। नए भी कुछ हैं, पुराने भी हैं। पुराने से हमने शुरुआत कर दी है, नए का इंतज़ार कीजिए। फिलहाल 1952 की फिल्म का जिक्र हम कर रहे हैं। विजय भट्ट द्वारा निर्देशित ये फिल्म थी, एक मेगा हिट फिल्म थी। भरत भूषण थे इस फिल्म में। गौरी के रूप में किस अभिनेत्री ने स्क्रीन पर इस नायक का साथ दिया था, यह आपको बताना है। तानसेन से संगीत संग्राम के लिए तैयार एक अनजाने गायक की कहानी पर आधारित थी ये फिल्म। तो आपको बताना है कि ये फिल्म कौन सी थी और इसमें नायिका कौन थी। बैजू बावरा, यह है फिल्म का नाम। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, और संगीत जो है वो नौशाद का था। और जहाँ तक हमने पूछा था कि नायिका कौन थी, तो नायिका थी मीना कुमारी। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। और अब एक और प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर हम उसके बाद जो आपके कमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। और एक कमेंट वैसे सामने मुझे दिख रहा है, संगीत के बिना जीवन ही सूना है।
आजकल तो बीमारियां भी इस थेरेपी से ठीक हो जाती हैं। तो संगीत बेस्ट है। बिल्कुल हम आपकी बात के साथ सहमत हैं। ये गीत सुनिए, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म है, निर्माता ताराचंद बड़जात्या थे और एक गायक की प्रेम कहानी है ये फिल्म। नायक नायिका का नाम आपको बताना है और फिल्म का नाम भी बता दीजिए। तुझे देख कर जग वाले पर, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ करता है। अंग अंग तेरा रस की गंगा, ओ हो हो। अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ राग रंग रस का संगम, आधार तू प्रेम कहानी का। मेरे प्यासे मन में यूं उतरी जूं रेत में झरना पानी का, जूं रेत में झरना पानी का। अपना रूप दिखाने को, अपना रूप दिखाने को, तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्या बात है। सावन को आने दो, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। येसुदास की आवाज में इसे लिखा इंदिवर ने, संगीत राजकमल का था। हाँ, जो प्रश्न था उसका जवाब ये है कि नायक थे अरुण गोविल और नायिका थी जरीना वहाब। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें नायक नायिका गायक हैं या गायिका हैं। संगीत फिल्म को बहुत मजबूती देता है। अगर संगीत अच्छा है तो फिल्म की स्टोरी के बिना भी वो हिट होती है फिल्म। पर आज के समय में संगीत के बारे में इन्होंने एक अपनी अलग ही राय रखी है। ठीक है, ये आपकी अपनी अलग राय हो सकती है, लेकिन संगीत हमेशा यूनिवर्सल रहा है। संगीत के साथ जब भी आप जुड़ते हैं, नया हो या पुराना, संगीत आपको सुकून ही देता है, ऐसा मेरा मानना। फिलहाल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने जो विषय को पसंद किया है आपने, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
और यहाँ पर हिंदी फिल्मों का गीत संगीत, फिल्मों और गीत का संबंध आत्मा और शरीर का है। अगर कहा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदी फिल्मों में गीत संगीत का पुराने समय से ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी फिल्मों की सफलता और ऊंचाई में गीत संगीत का बड़ा योगदान है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा था कि एक गाना और येसुदास जी की आवाज में आपको सुनवाते हैं। गायन के पहले किए जाने वाले जो आलाप होता है, यानी प्रिल्यूड के नाम पर ही 1977 में फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म आलाप। ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म के नायक आलोक अमिताभ बच्चन की संगीत में विशेष रुचि दिखलाई गई है। वो विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते हुए भी दिखलाए गए हैं। इस फिल्म में सभी गाने लगभग डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे और आपको बताना है संगीतकार का नाम क्या है, और ये गीत जो है डॉक्टर राही मासूम रजा का नहीं है। किनका है ये आपको बताना है। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। संस्कृति के विस्तृत सागर पर सपनों की नौका के अंदर सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। आँखों में भर कर प्यार अमर आशीष हथेली में भर कर कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हालाहल, मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हालाहल कोई अपने स्वर में मधुमय कर बरसाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, मैं सो जाता, मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना भी आप सुन रहे थे। संगीत जयदेव का था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि फिल्मी पर्दे पर जब जब अभिनेता और अभिनेत्री को हम गायक या गायिका की भूमिका में देखते हैं तो मन में एक अक्स बना लेते हैं
और यह अक्स रंग रूप या नए नक्श का नहीं बल्कि सुर और रागिनी का होता है, जिससे हम सीधे जुड़ जाते हैं। गायक के भाव में भीगा हुआ व्यक्तित्व हमारे मन में चल रहे ख्यालों को ऊंची परवाज देता है। गायक और गायिका के संघर्ष का सफरनामा, उनका अनुशासन जो हम फिल्मी पर्दे पर देखते आए हैं, वो एक नेमत है और एक विरासत भी। ये जादू है जिसके तिलस्म में हम सभी गिरफ्तार हैं। एक पर्दे के पीछे से गा रहा है और एक ठीक सामने। तो मैं दोनों के सुरों से मंत्रमुग्ध हूँ। क्या बात है, आपने हम भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं आपकी इस लेखनी से। फिलहाल हमारे एक और साथी हैं। इनका लिखना है कि मशहूर उपन्यासकार प्रेमचंद जी मानते थे कि मनोव्यथा जब असहनीय और अपार हो जाती है तब उसे कहीं त्राण नहीं मिलता। जब वो रुदन और क्रंदन की गोद में भी आश्रय नहीं पाती तो वो संगीत के चरणों में आ जाती है। मधुर संगीत ही है जो आत्मा के ताप को शांत कर देता है। जी हाँ, ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। संगीतमय फिल्मों की श्रृंखला में के विश्वनाथ निर्देशित एक फिल्म आई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान परंपरा के अंतिम सूत्र पंडित शिवशंकर शास्त्री को अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने की चिंता थी इस फिल्म में। आपको मुख्य जो किरदार निभाया है उस अभिनेता का नाम बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ये जो स्वर है, गायक कौन है। जी हाँ, फिल्म का नाम भी अगर आप बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। माटी को छू
దని ఆ ని స గ మ దని స ఆ सुर संगम फिल्म का जो मुख्य किरदार था वो निभाया था अभिनेता गिरीश कर्नाड ने, और इस गीत को आपने सुना राजन साजन मिश्र की आवाज में। वसंत देव ने इसे लिखा था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। सुर संगम के इस गीत के बाद हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि एक फिल्म थी अशोक कुमार और आशा पारेख जी की, प्रदीप कुमार थे और फिल्म का नाम इन्होंने लिखा है, लेकिन आपको बताना है गीत सुन के कि वो कौन सी फिल्म है। हाँ, इसमें इन्होंने आगे लिखा है कि अशोक कुमार दिखलाए गए हैं कि बहुत खूबसूरत नहीं दिखते हैं, मगर वो गाते बहुत ही अच्छा थे। हीरोइन उनकी आवाज़ की दीवानी थी। ये गाना ज़रूर सुनाइएगा। तो ठीक है, हम सुना देते हैं। फिल्म का नाम भी बताइएगा अब आप, और आपके साथियों से भी कहिए कि जल्दी से जल्दी बताइए, और जिससे गाया है गायक का नाम भी आपको बताना होगा, और गीत हम आपको सुनवाते हैं। ठीक है, तो आइए सुनते हैं। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। पुत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा, उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का सरसत उमर गंवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई।
जी हाँ, फिल्म का नाम आपने बताया है और सही बताया है, मेरी सूरत तेरी आंखें। स्वर मन्ना डे का, गीत शैलेंद्र का, संगीत एस डी बर्मन का। इसके पहले जो हमने गीत सुना था सुर समगंगा का, उसमें आपने महसूस किया होगा कि जो शास्त्रीयता है गायन में मुख्य रूप से झलकती है, और ये राजन साजन मिश्र की ही काबिलियत थी और उनका पाया हुआ ही गुण था ये, जो उन्होंने संगीत के क्षेत्र में हमें दिया। और जहाँ तक गीत की बात है तो पंडित साजन मिश्र जी ने उस गीत को गाया था। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि 1977 में एक फिल्म आई थी। अरुण एक धनी व्यापारी का इकलौता पुत्र है, वो प्रॉमिसिंग सिंगर है और वो स्थानीय रेडियो पर भी गाता है। उसके गीत ज़्यादातर जो होते हैं उसके दोस्त श्रीकांत के लिखे हुए होते हैं। आपको बताना है फिल्म में अरुण कौन बने थे, श्रीकांत का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था और फिल्म कौन सी थी। गीत ही आपको तमाम बातें बता देगा, या सोचने पर मजबूर करेगा, या यादों में आ जाएगा। फिलहाल गीत को सुनते हैं। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। जिसकी करता हूँ तारीफ मैं जिसकी करता हूँ, क्या रूप है वो क्या खुशबू है। कुछ बात नहीं ऐसी कोई, ये एक सुरों का जादू है। कोयल की एक कूक से सबके मन में हूक उठाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। फिरता हूँ जो वो
वो जंजीरें कैसे बनती है, ये भेद बता दूं गीतों में तस्वीरें कैसे बनती हैं। सुंदर होठों की लाली से मैं रंग रूप चुराता हूँ, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। हमारे एक साथी ने लिखा है, फिल्म का नाम अनुरोध, अरुण की भूमिका राजेश खन्ना ने और श्रीकांत की भूमिका विनोद मेहरा ने निभाई थी। विनोद मेहरा गीतकार रहते हैं और राजेश खन्ना गायक रहते हैं। और मैंने अपने कमेंट में फिल्म अनुरोध का गीत सुनने की अर्जी भी की थी। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मजा था जीने में। इस गीत की आपने फरमाइश की थी, वो गीत तो नहीं, लेकिन ये अनुरोध पे आपका गीत सुनाया गया है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी, और इन्होंने धन्यवाद भी दिया। और हमारे अनेक साथियों ने जो है ये जवाब सही दिया है और वो रसास्वादन ले रहे हैं गीतों का, संगीत का, और जिसमें शास्त्रीयता का पुट भी है। अच्छा, अभी तक हमने कुछ पुराने फिल्मों के नगमे सुने, अब थोड़ा सा हम नए फिल्मों की ओर आते हैं जिसमें जो कैरेक्टर है, जो किरदार हैं, जो मुख्य किरदार हैं, वो गायक के रूप में है। और जब उनसे जुड़े हुए संगीत पर आधारित जो फिल्में हैं उनकी बात करते हैं। गीत मैं आपको सुनवा रहा हूँ। नंदिनी जो है इस फिल्म की नायिका का नाम है। पंडित दरबार जो कि जाने माने भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। नायक उनसे मिलने और शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखने के लिए जाता है इस फिल्म में। आपको जाने माने शास्त्रीय गायक की जो भूमिका निभाई है उनका नाम आपको बताना है। जो नायक है उसका नाम भी आप बता सकते हैं, और जैसे ही आप बताएंगे फिल्म का नाम आपको याद आ जाएगा तो वो भी बता दीजिएगा। सजन आयो रे, धीरे न न न धीरे न, धीरे न न धीरे न न धीरे न, चौक पुराओ मंगल गाओ, सन न न न न न, चौक पुराओ मंगल गाओ, मन रंग किस
अलबेला सजन आयो रे। अलबेला सजन हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसे गाया उस्ताद सुल्तान खान, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति ने। और जहाँ तक हम नायक की बात कर रहे थे तो आप पहचान गए हैं कि सलमान खान है, और फिल्म का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब थोड़ा सा और सुर में आगे बढ़ते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है और कुछ भी नहीं करना, ये गीत मुझे आपको सुनाना है। आ भी जा ऐ सुबह भी जा, आ भी जा ऐ सुबह भी जा, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा, आ भी जा है सुबह भी जा, आ भी जा है सुबह भी जा, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा, आ भी जा भी जा ऐ सुबह भी जा। पागलपन की ओ सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में हो तेरा क्या है, मैं हूँ गगन तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा, आ भी जा ऐ सुबह भी जा, आ भी जा ऐ सुबह। श्रोताओ, ये गीत था फिल्म सुर का। इसे लिखा निदा फाजली ने और संगीत एम करीम का था। और इसके पहले जो गीत आपने सुना, हम दिल दे चुके सनम, उसमें जो मुख्य किरदार है शास्त्रीय गायक का जिन्होंने निभाया था वो थे विक्रम गोखले। और अब जो है आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस फिल्म के 3 मुख्य किरदार जो हैं, फिल्म का नाम भी बताना है
और जो 3 मुख्य किरदार हैं इस फिल्म के, उनके नाम आप बता सकते हैं। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत जतिन ललित का है। आइए इस गीत को सुनते हैं। आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ओ खुदा अब मैं क्या करूं, सर के बल या कदम से चलूं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। खामोशी द म्यूजिकल, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रश्न ये था कि किन्हीं भी 3 मुख्य जो किरदार हैं उनके नाम आप बताइए, तो सीमा विश्वास, नाना पाटेकर, सलमान खान और मनीषा कोइराला। अच्छा, हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं कि आज की थीम अच्छी है, इन गानों में अगर हमें ऋषि कपूर अभिनीत कर्ज का गाना, अमिताभ बच्चन अभिनीत याराना का गाना भी सुनने मिले तो क्या बात होगी। ये बात तो बिल्कुल सही कही है। ऐसे और भी हमारे साथी हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे और ये भी लिखा है कि वो गीत भी अगर हो तो अच्छा हो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक गीत सुनाते हैं। इस फिल्म के नायक का नाम आपको बताना है और फिल्म का जो नाम है वो भी आपको बताना। नई फिल्म है। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं ये वीडियो जो आज दिखाया गया है अमिताभ बच्चन और जया जी अभिनीत अभिमान का है, और ऐसी भी और भी कई फिल्में हैं जिसमें हीरो या हीरोइन पर्दे पर गायक के रूप में उभरे हैं। और इन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं, जैसे सनी में अमृता सिंह, आशा में रीना रॉय जी पर्दे पर गायिका के रूप में दर्शाई गई हैं, और इन्होंने कुछ गानों के बोल लिखे हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने हमने जो पोस्ट की थी उसका जवाब सही दिया है। फिलहाल इस गीत को सुनिए और बताइए नायक का नाम, हीरो का नाम और फिल्म का नाम।
कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं, है ये वक्त का इशारा, हर लम्हा पुकारा, यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। दिल करता है सड़कों पर जोर से गाऊं, सब अपने अपने घर की खिड़की खोले, फिर मैं ऐसे जोशीले गीत सुनाऊं, तेरे गीतों को सुन के सब ये बोले, है ये वक्त का इशारा, हर लम्हा पुकारा, यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जैसे जीने को दिल चाहे जी वैसे तू, मेरी तो है बस ये राय की, अपने जितने भी अरमां है पूरे कर ले तू। है ये वक्त का इशारा, हर लम्हा पुकारा, यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, है ये वक्त का इशारा। रॉक ऑन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस फिल्म के नायक थे फरहान अख्तर। अब एक और गीत है, ये भी नया है, हमारे पुराने साथियों से जो है क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, लेकिन जो हमारे नए श्रोता हैं उन्होंने भी जवाब बराबर दिए हैं। यहाँ पर रॉक ऑन फिल्म का नाम भी लिखा है और फरहान अख्तर का नाम भी यहाँ पर लिखा है। और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो आज हम उनके गाने आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन जो गाने आपने सुने मुझे लगता है कि आपको पसंद आए होंगे, और ये गाना जो आखिरी है ये भी आपको पसंद आएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। फिल्म का नाम बता दीजिएगा और गायक का नाम बता दीजिएगा। ये आखिरी नगमा है आज के इस कार्यक्रम का। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
आशिकी 2 का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज अरिजीत सिंह की थी, गीत संगीत मिथुन का था, और इस फिल्म में नायक आदित्य रॉय कपूर और जो नायिका है वो श्रद्धा कपूर थी। ठीक है, मुझे लगता है अब जो है हमारा ये सिलसिला यहीं ख़त्म हम कर सकते हैं। आने वाले दूसरे किसी और दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, विषय भी अलग होगा, आपकी बातें भी होंगी, गीत भी होंगे, प्रश्न भी होंगे, हम भी होंगे और आप भी होंगे। तो चलिए कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से इजाज़त लें। हाँ, इसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।